आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती, और मस्ती करने आपकी खिदमत में बंदे का नाम अभिनंदन सिंह। और आज के हमारे शो सितारे मस्ती में स्पेशल गेस्ट वंस अगेन और स्पेशल इंट्रोडक्शन लाइक ऑलवेज तो थोड़े से पॉपकॉर्न कर लो और सेव, बिकॉज वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन पायल देव। Oh wow. Thank you so much for having me here. थैंक यू पायल फॉर कमिंग हियर। और अक्सर जो है पायल, हम उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, मगर ये पायल जो है ये गाती बहुत अच्छा है। तो पायल, आपकी इतनी अच्छी आवाज है, 10,000 आई थिंक कमेंट्स ऑलरेडी इस गाने पे आ चुके हैं जो आपका गाना है कम तो नहीं। 3.6 मिलियन फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे हैं। ट्विटर पे नंबर 1 गाना ट्रेंडिंग कर रहा है और गाने का नाम है कम तो नहीं। मतलब किस चीज की कमी पड़ गई थी कि आपको गाना बनाना पड़ा कम तो नहीं? Of course, this is a truly kind of a heartbreaking story also, कि मिलते नहीं है वो लोग, कम तो नहीं। तो lyrically it's very nice, the thought is very nice। तेरे पास हूँ ये कम तो नहीं, दिल को क्या पता है जाना कहाँ। So basically वैसे तो किसी चीज़ की कम तो नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ गाने के फील के साथ इट्स गोइंग रियली वेल। एब्सोल्युटली, वो तो क्या हम मस्ती करते रहते हैं ऑफ कोर्स। एंड जब पायल बीच पे, अगर आपने गाना देखा होगा, पायल जब बीच पे थी, जब आप लिपसिंग कर रहे थे शूट करते हुए, तो आप बहुत रिलैक्स्ड और दिख रहा है कि आप दर्द में हैं, मगर बैक ऑफ द माइंड कहीं डर लग रहा था कि मतलब यार ये पानी का झोंका एकदम से ना आ जाए बीच पे और सब गीला कर देगा, या रेत पैरों में ना फंस जाए। हमने डिस्टेंस रखा था, बट मेरे को जो डर था दैट वाज, मैंने हील्स पहना हुआ था, हाई हील्स, एंड वो पहन के बीच पे चलना, रेत पे चलना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो लग रहा था कभी कभी ऐसे पाँव इधर उधर डिसबैलेंस ऐसा हो रहा था, बट ऑफ कोर्स हमने मैनेज किया। एंड यू नो व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग जो बहुत आपको पसंद है, जो आपका जो चीजें आप करते हो उसमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आई। सो द स्ट्रगल इज रियल। बीच पे शूट करना और पीछे से पानी का झोंका, यस। खैर, भगवान का दिया वो सब कुछ है आपके पास। आपका गाना है कम तो नहीं, मगर जिंदगी में किस चीज की कमी महसूस करती हैं आप? ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, एंड कम वो भी नहीं है, ख्वाहिश कम नहीं है मेरी, लेकिन हाँ ऊपर वाले ने बहुत दिया है। ऑफ कोर्स ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद है कह सकते हैं, पर और भी बहुत चीजें चाहिए लाइफ में। क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे। इस हॉट सीट पे बहुत लोगों की, बहुत आर्टिस्ट की मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं हमारी जनता के साथ, इनके पास बहुत दुआएं देने की। ऑफ कोर्स, नहीं बहुत सारी चीजें अभी तक पूरे प्लान तो नहीं किया है। ऑफ कोर्स एक चीज आपने सुनी होगी कि आपको कितना भी मिल जाता हो दैट्स नॉट इनफ। हमेशा आपकी चाहत होती है कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, मुझे वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट। एक्टिंग करना चाहती हैं आप फिल्मों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या तो ऐसा हो जाए, कुछ कमाल हो जाए कि मुझे ऐसा एकदम से वाइब आ जाए कि नहीं मेरे को अभी एक्ट करना है। अभी तक मुझे वो वाइब नहीं आई है। एक्ट आपने देखा भी होगा, बट या वेरी सून आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। मतलब थोड़ा अलग कुछ करने वाली हूँ मैं। एक्टिंग करना बहुत टफ होता है एक्चुअली, यू नो, अपनी फीलिंग्स को कैमरे के सामने छुपा के एक नया चेहरा दिखाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अभी तक नहीं सोचा, लेकिन मैं सोचूंगी मैं डेफिनेटली। बाकी आपको नहीं लगता कि गोवा को नेशनल कैपिटल ऑफ म्यूजिक वीडियो बना देना चाहिए? बिकॉज हर एक अच्छा गाना जो है वो गोवा में शूट होता ही होता है। देखिए ये तो, पर गोवा इज अ वेरी काम प्लेस, बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके, शांति, भीड़ भाड़ थोड़ी होती है, बट ऑफ कोर्स मतलब मजा आता है। मैं आज तक गोवा नहीं गया, पता क्या बात कर रहे हो? सबसे बड़ा ये मैंने आज खुलासा किया। मेरा ना बचपन से एक फैंटेसी थी कि मैं 6 पैक्स लेके जाऊं, मगर फैमिली पैक कभी खत्म नहीं हुए, तो फिर उस चक्कर में गोवा नहीं गया। बट अब मुझे लगता है कि अगले वीडियो के लिए मैं पायल के साथ जा सकता हूँ। डेफिनेटली, मैं जरूर बताऊंगी आपको बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। बिल्कुल। एंड यू नेवर नो कि हम लोग साथ में कुछ करें। डेफिनेटली। सिंगर, सॉन्ग राइटर पायल देव की जो जर्नी है, आखिर वो कैसे शुरू हुई? बिकॉज शायद ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि कुछ नया करूँ। जैसे आपने अभी मुझे आइडिया एक्ट करने का दिया, मैं सोचूंगी, ट्राई करूंगी, खुद को एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी हो रहा भी या नहीं। टचवुड ये कह सकते हैं कि मैं पहले ऑफ कोर्स मैं गाने गाती थी। कंपोजर बनना मैंने अभी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाने बहुत पहले से बनाती थी, मगर आप
आपको पता नहीं होता आप कौन से डायरेक्शन में जाओ, सडनली कुछ एक ऐसा मोमेंट आ जाता है, मतलब लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल आई थिंक। सो आपको लाइफ कहाँ लेके जाती है आपको खुद भी पता नहीं होता है। तो गाने मेरे पास बहुत बने हुए थे बट मुझे ये नहीं पता था कि करना क्या है। सो उसके बाद सडनली लगा यार एक गाना करके देखती हूँ क्या होता है, अगर एक गाना अच्छा होता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी ये करना। तो वो पहला गाना था तुम ही आना। मेरा one of my favorites। So तुम ही आना जब रिलीज हुआ, इट बिकेम लाइक रातों रात मुझे इतने कॉल्स आने लगे, क्या गाना है, हमें तो पता ही नहीं था। मुझे लगा यार रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ गया। आपने लिखा भी था? नहीं मैंने नहीं, कुणाल वर्मा ने लिखा था। वो हुआ तो उसके बाद मुझे लगा नहीं ये सही डायरेक्शन में जा रही हूँ मैं, अब मैं एज अ कंपोजर करना चाहती हूँ। आई एम लाइक मोर इंटरेस्टेड इन दैट। गाने बना के गाना इज अ वेरी नाइस फीलिंग, यू नो, मतलब कि खुद बना के खुद गा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। सो हाँ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कंपोज भी करूँगी। अब मैं गाने तो गाती ही थी, कुछ किसी का मैंने लिरिक्स भी लिखा है, कुछ गाने हैं वैसे, तो ट्राई करती हूँ कि कुछ थॉट्स आ जाए या कुछ रैंडम थॉट्स, नॉट दैट डीप वन, बट एकदम सिंपलिसिटी वाली, मतलब डांस ट्रैक्स हो गए, डांस ट्रैक्स तो कॉमन थॉट्स हो जाते तो वो निकल जाता है सब कभी कभार। बट तुम ही आना तो सालों में एक बार ऐसा गाना आता है जिसमें आप जितने भी अच्छे मूड में हो, हैप्पी मूड में हो, डीप डाउन इनसाइड लगता है कि एक बार दिल तोड़वा लें। बट आपको पता है मुझे ये लगता है कि गाने बहुत वैसे गाने बहुत होते हैं बट आपको पता नहीं कौन सा गाना अच्छा क्लिक कर जाए, यू नो। ऐसा कभी कभी एक्सपेक्टेशन होता है यार ये गाना तो बहुत अच्छा है, ये तो क्लिक होना ही है, तो चलना ही है, बट वो वैसा नहीं चलता जो आपका दूसरा गाना जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो चले। तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लोगों को पता नहीं कब क्या पसंद आ जाए। तुम ही आना भी जब बनाया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, तो एकदम से सडनली मुझे दिखा कि अरे बाप रे इतना पसंद कर रहे लोग गाना, फिर शायद कुछ अच्छा ही बना होगा, फिर लगा तो ऐसा ही। तो वैसे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट सही मायने में क्या रहा है? सच बोलो तो तुम ही आना ही था, बिकॉज उसके बाद मुझे एक न्यू डायरेक्शन भी मिला कि मैं करना क्या चाहती थी, मेरे लिए डेस्टिनी ने क्या चूज किया था। तो उसके बाद मुझे जो डायरेक्शन मिला ना, देन मैं चलती गई। सो इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर एक्चुअली, यू कैन से। सिंगिंग करियर में बहुत अच्छे गाने मैंने गाए हैं ऑलरेडी। हसीनों का दीवाना जो कि बहुत अमेजिंग सॉन्ग था, और भी बहुत सारे हैं, बट उसमें जो टर्निंग पॉइंट रियली जो आपको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, यू नो, समथिंग, व्हेन यू फील दैट समथिंग इज हैपनिंग, क्या रीजन है, दैट वाज द सॉन्ग तुम ही आना। आपने डेस्टिनी की बात की, आई थिंक आई टोटली बिलीव इन इट because there's also one more song which I featured in lately, जो आपके गाने के साथ रिलीज हुआ है। So what a destiny, congrats to both of us. But I'm only featuring as an actor. And plan किसी और गाने का था, रिलीज कोई और हो गया उस डेट पे। So I think definitely what you've said कि डेस्टिनी के अपने plans होते हैं, you never know what works and what doesn't work. Struggles की बात की आपने, you know, वो बहुत अच्छी बात लगी। हर एक सिंगर की एक अलग स्ट्रगल होती है, हर एक आर्टिस्ट की एक अलग स्ट्रगल होती है। सो पायल देव की क्या स्ट्रगल रही है एज अ सिंगर, एज कंपोजर, और पहले की स्ट्रगल में और आज की स्ट्रगल में आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, स्ट्रगल एक पीरियड था जिस टाइम पे पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करनी है, बिकॉज ये कब की बात है? ये 2006 की बात है, एंड यहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब मेरा तो कोई भी नहीं था। सो मैंने और आदित्य हमने करियर यहाँ से ही शुरू की थी, ऐसे कंडीशन में कि पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। और आप बिहार से आए वही है, दिल को क्या पता है जाना कहाँ। फिर मुंबई को बोला तेरे पास हो या कम तो नहीं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि उसके बाद देन हमने कुछ स्टूडियोज में देखा तो समझ नहीं आया कि काम कैसे, फिर रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, लोग कैसा रिकॉर्ड करते हैं। और मुझे अभी भी याद है पहला गाना जो था मेरा, तो उस टाइम के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि मैंने पहला गाना जस्ट हम लोग डेमो सीडीज बनाते थे, राइट। सो उस टाइम पे मैंने एक गाना डब किया और मुझे वो एक गाना इतना इजी, मतलब सिंपलेस्ट सॉन्ग ही था, बट मुझे वो गाने में 8 घंटे लगे, 8 आवर्स। एंड उस दिन लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो गा ही नहीं सकती, मैं तो सिंगर हूँ ही नहीं, मैं ऐसे कैसे 8 घंटे तक एक गाना, जो सुना हुआ गाना अगर हम 8 घंटे तक गा रहे हैं तो इट्स नॉट फेयर, दैट मीन्स आप आर्टिस्ट नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने बोला अभी टाइम नहीं है, अभी सिर्फ तैयारी करनी है। क्या बात है। फिर मैंने
सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ में क्या अच्छा साउंड कर रहा, क्या नहीं कर रहा। मैंने बहुत ज़्यादा खुद में एक्सपेरिमेंट किया, ये भी करके देखते, ये भी करके देखते, ये भी करके देखते हैं। बिकॉज आप देखोगे कि मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया कि आप अगर मेरे 10 गाने उठा के ले लो तो 10 गाने में मैं अलग साउंड करती हूँ। तो मैंने बहुत देखा, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट किया है उस टाइम पे ही। सो इसलिए उसके बाद धीरे धीरे एड, जिंगल्स, छोटे प्रोजेक्ट्स कुछ वैसे करते 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 सडनली पहला गाना था वाज ग्रैंड मस्ती, टाइटल ट्रैक जो था वो लॉक हुआ था। फिर धीरे धीरे आई मेट राम गोपाल वर्मा, फिर और भी, फिर संजय लीला भंसाली सर ने गवाया मुझसे अब तो ही जाने ना दूंगी फ्रॉम बाजीराव मस्तानी, एंड फिर हसीनों का दीवाना गौरव रोशन ने रिक्रिएट किया था। एंड वैसे एक जर्नी स्टार्ट तो हो गई मेरी, उसके बाद तो सब सेट धीरे धीरे होता गया। बिकॉज आपने इतनी स्ट्रगल करी है, you've lived your journey and as a singer, as a composer, so बहुत सारे इंस्पायरिंग एक्टर्स और बहुत सारे इंस्पायरिंग सिंगर्स भी हैं जो who look up to पायल देव। so कुछ ऐसी चीज आप उनको बताना चाहेंगे, कुछ गुर मंत्र और मे बी सम मंत्रा? चीजों पे फोकस करना ही सबसे बड़ा, एंड मेहनत। Okay, now we moving on to fun word, and उसमें मैं आपसे कोई भी रैंडम सवाल पूछूंगा और आपको उसके फनी जवाब देने हैं, ठीक है? ओके। Just like a show name is मस्ती। अगर अच्छा गाना अगर गुनाह होता तो कौन से सिंगर के साथ अरेस्ट होना चाहेंगी? मैं तो लता जी के साथ होना चाहती थी फिर तो। और कौन से एक्टर के साथ? सलमान भाई, ऑफ कोर्स, आई नो हिम वेरी नाइसली। सो पायल देव फीमेल हीरोइंस को आवाज देती हैं, है ना? मगर पायल देव अगर एक्टिंग कर रही है तो आपको क्या लगता है कौन आपको आवाज दे सकता है? कोई नई अच्छी आवाज आ जाए, मीठी सी। दुनिया का अगर आखिरी दिन होता तो पायल देव क्या करती? अभी से लिस्ट बनाना शुरू करना पड़ेगा वैसे तो। अगर मैं क्या करती, मैं तो मेरी फैमिली के साथ ही रहना चाहती। फैमिली के साथ? या अगले जन्म में कौन से सिंगर के रूप में जन्म लेना चाहोगी? यार अगले जन्म में ना मैं सिंगर प्लस एक्टर भी के रूप में भी जन्म लेना चाहूंगी। ऑलराउंडर अगर कुछ ऐसा भगवान बना दे, अगर सुन रहे होंगे वो तो। वैसे भी बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे तो भी क्लियर कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टडीज में मैं बहुत खराब थी, सॉरी टू से इट लाइक सबके सामने, बट यस अच्छा हुआ मैं म्यूजिक कर रही हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती। क्या बात है। मेरा एक्चुअली अगला सवाल भी यही था। पायल देव सिंगर नहीं होती तो क्या होती? पता नहीं मैं क्या होती, मेरे ख्याल से मे बी हाउसवाइफ होती, क्योंकि स्टडीज में आई वाज रियली नॉट गुड। मतलब मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि लाइक इट्स क्वाइट बोरिंग, यू नो, किताबें लेके पढ़ते रहो एंड उसके बाद एग्जाम्स के टाइम पे तो और ज्यादा टेंशन होता था, यू नो। तो वैसे मैंने म्यूजिक के एग्जाम्स, मैंने जब मैं 10th में थी ना तब मैंने क्लासिकल म्यूजिक जो है शास्त्रीय संगीत में मैंने ग्रेजुएशन तभी कर लिया था। सो उसमें कुछ आई थिंक एज लिमिट नहीं होता। मतलब आप पढ़ने में तो अच्छी थी, मगर अपनी चॉइस की पढ़ाई में। हाँ, पर मैं खुश थी। एंड उसके बाद मैंने फिर म्यूजिक को लेके ही पढ़ाई की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद क्या आप दो नाव पे पैर तो नहीं रख सकते, तो एक ही डिसाइड कर लो, तो वैसा है। एंड बहुत सारे मीम्स बनते हैं एक्टर सिंगर्स के बारे में। आपने अपने बारे में कोई फनी मीम या ऐसा जोक सुना हो? नहीं, मैं तो नहीं सुना, अभी तक तो नहीं सुना है। बट ऐसा अब क्या बन सकता है, यू नो, आई एम नॉट, क्या बनाएंगे, यू नो, आई विल बी लव टू सी इट। अगर कुछ बनता है, आपको दिया है, अब आप कुछ मीम बनाइए या कुछ ऐसा। मैं देखना चाहूंगी क्या बनता है। I really wanted to... अक्सर एक्टर सिंगर्स भागते हैं, मगर यहाँ पे आपको एक ओपन चैलेंज दिया गया टू मेक समथिंग ऑन पायल एक्सक्लूसिवली ऑन चैनल मस्ती। सो आपके सुपर हिट गाने में तुम ही आना मैं आप किसको बुला रही थी? वैसे मैं किसी को बुला नहीं रही थी, बस कुणाल भाई ने इतने अच्छे शब्द लिख दिए एंड एक्चुअली मैंने उनको ट्यून बताया, साथ साथ उन्होंने लिख दिया। इट वाज वेरी फास्ट। तुम ही आना 1.5 घंटे में बना है एंटायर सॉन्ग। जुबिन ने भी जो फर्स्ट ड्राफ्ट डब किया था वही है, नो चेंजेस, सब कुछ बहुत फास्ट हुआ था। एंड तुम ही आना ऐसे सोचा नहीं था, यू नो, बट लिरिकली बहुत ज्यादा वो अटैक कर रहा था उस टाइम पे कि कुछ बहुत अमेजिंग है, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। क्या बात बहुत है। अच्छा। वैसे पता है किसको बुला रही थी तुम ही आना में? सुपर हिट को। हाँ, ये कह सकते हो आप। चलो, yes, we were expecting such kind of answer. किस सिंगर की आवाज चुराना चाहेंगी आप? फिलहाल तो मैं अपनी आवाज से खुश हूँ।
पर चुराना नहीं चाहूंगी। अगर उसका कुछ इंस्पिरेशन या थोड़े कुछ हिस्से आ जाए तो लता जी का अगर कुछ हिस्सा आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बहुत खूब। मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। एक चीज जो हमेशा आपको रुलाती है? प्यास। हाँ, ओके। एक चीज जो आपको कभी समझ नहीं आती है? सच बोलूं तो कभी कभार लोग समझ नहीं आते मुझे। डीप। कभी कुछ और फेसेस देखती हूँ उनके, कभी कुछ और देखती हूँ, मतलब टाइम टू टाइम दे आर चेंजिंग, सो या वो नहीं समझ में आता मुझे। अदरवाइज एवरीथिंग। बिकॉज़ आप इतने स्वीट भोले हैं। अब मैं तो वैसी हूँ। आप भोले हैं। मैं जैसी थी वैसी हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैं वैसी हूँ एंड मैं वैसी ही रहूंगी। क्या बात है। इन वन वर्ड, पायल देव कौन है? भोलेनाथ की भक्त हूँ। क्या बात, ये कह सकते हैं। पायल देव के देव कौन है? हमें तो पता है अब। हाँ, मेरे तो देव आदित्य देव है। वेरी नाइस। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू रिडल्स। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे जिसके आपको जवाब देने हैं। तो शुरुआत करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? आग। यस, राइट। वैसे इसका और भी एक बेटर जवाब था, प्यास। प्यास, ओह, ये भी अच्छा था। कौन सी ऐसी चीज है जो बढ़ती रहती है मगर कम नहीं? एज। क्या बात है, मतलब आप, मुझे लगता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मतलब बिकॉज़ कई बार सिंपल आंसर्स भी आर्टिस्ट पहचान नहीं पाते। या ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? आइस पिघल जाएगी। आप ठंड में, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यू नो आप। बट बहुत ठंड है तो सॉरी, ये नहीं बता सकते। ये नजर लग गई आपकी। मैं अच्छा खासा बता रही थी आपको। मोमबत्ती। ओके। कोई ऐसी चीज जिसको हम हमेशा काट सकते हैं मगर उसके टुकड़े नहीं कर सकते? काटते हैं पर टुकड़े नहीं कर सकते। इसकी मैं हिंट भी नहीं दे सकता बिकॉज़ बहुत इजी तो कोई तो मतलब कुछ तो दूर से कोई हिंट। वही जो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। पता नहीं, सॉरी, पास। दैट्स समय। जो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सुपर हिट समय चल रहा है। और किस रूम में दरवाजा और खिड़कियां नहीं होती? बाथरूम में नहीं होती है ना दरवाजा। बेडरूम में भी होती है, लिविंग रूम में भी होती है। थोड़ा इसके रूम के बाहर आना पड़ेगा आपको, ये अलग तरह का रूम है। अगर आप गेट बोलते तो समझ में आता, कहाँ गेट नहीं होता। तो कोलगेट हो देता हूँ, आप इसको खाते हैं, इस रूम को खा भी सकते हो। रूम को खा सकते हैं। स्ट्रेन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस निकाले आपने। वैसे अच्छे वाले, इजी येट डिफिकल्ट टू क्रैक। पायल सोच रही है इतने अच्छे अगर मैंने आंसर्स दिए होते तो मैं तो यूपीएससी क्लियर कर लेती। हाँ, एक्चुअली तो देखो नहीं किया, आप बता दो मुझे। चलो। ओके, दैट्स मशरूम। Okay. And Payal Dev, I really hope become the super hit. Thank you so much. तुम फिर से आना हमारे शो सितारे मस्ती में। मैं जरूर आऊंगी। तो ऑन दैट नोट, एक मस्ती सेल्फी जो है पायल हम लोग लेते हैं शो के एंड में, सो आ जाइए।